The Railways is expected to receive a modest capex increase from 2.52 lakh crore rupees in FY25. इंडिया की पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाई जा रही है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें ऐसी बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगी। खासकर रेलवे से जुड़े कुछ स्टॉक पर सबकी नजरें हैं, जिनमें हाल ही में अच्छी खासी गिरावट देखी जा चुकी है। अगस्त 2024 में ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जो एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क को 300 किलोमीटर से बढ़ाएगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 6,456 करोड़ है और ये 4 स्टेट्स के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ेगा। ऐसे ही रेलवेज में एडवांसमेंट्स के चलते कई रेलवे स्टॉक्स रैली कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 2 ऐसे रेलवे स्टॉक्स एट फेयर वैल्यूएशन जो वर्थ रिसर्चिंग है। दोनों स्टॉक्स को हमने डिटेल तरीके से एनालाइज किया है, उनके बिजनेस मॉडल्स, फाइनेंशियल्स और स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को भी स्टडी किया है। आगे बढ़ने से पहले ये याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हमारा पहला स्टॉक है IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये एक मोनोपोली कंपनी है जो प्रोवाइड करती है फर्स्ट ऑनलाइन रेलवे टिकट्स वाया देयर पोर्टल, सेकंड केटरिंग सर्विसेज टू रेलवेज, थर्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ऑन रेलवे स्टेशंस, फोर्थ ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज। इनकी वेबसाइट के अलावा भी चाहे आप किसी और एग्रीगेटर से ट्रेन टिकट बुक करें, उसमें IRCTC पैसा बनाता है। IRCTC का बिजनेस पूरा रेलवे वैल्यू चेन बेस्ड है। रेलवे टिकट से लेकर ट्रेन में फूड वाटर केटरिंग करने से लेकर टूरिज्म और ट्रैवल सबसे पैसा बनाती है ये कंपनी। IRCTC का सबसे बड़ा बिजनेस डिविजन है केटरिंग और इंटरनेट बुकिंग। केटरिंग की बात करें तो कंपनी अपने पैसेंजर्स को फूड और बेवरेज प्रोवाइड करने के साथ साथ इंटरनेट के से दूसरे ब्रांड्स के साथ पार्टनर्ड भी है, जिससे एक पैसेंजर अपनी ट्रेन जर्नी करते करते कई ब्रांड्स जैसे कि डोमिनोज, हल्दीराम एटसेट्रा से ऑर्डर कर सकता है। आपने कभी ट्राई किया है? मैंने किया है एक बार शायद। इसके साथ साथ IRCTC ने फूड एग्रीगेटर जैसे कि स्विगी और जोमैटो के साथ भी पार्टनर किया है, जिससे ई केटरिंग में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। IRCTC का ई केटरिंग मैकेनिज्म समझने के लिए ये पिक्चर देखिए। इंटरनेट बुकिंग डिवीजन कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाता है। IRCTC हर नॉन AC टिकट बुकिंग पे 10 रुपए प्लस GST एज कन्वीनियंस भी कमाता है और AC टिकट बुकिंग पे 20 रुपए प्लस GST। यही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 24 के अकॉर्डिंग तो लगभग 83% रिजर्व्ड रेल टिकट्स ऑनलाइन बुक किए गए थे। सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल्स के लिए ये टेबल देखिए। ये डेटा से एक इंटरेस्टिंग चीज हाईलाइट होती है, जहां इंटरनेट टिकटिंग से 32% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, लगभग 77% प्रॉफिट वहां से आया है। यही नहीं, टूरिज्म सेक्टर जो 11.3% रेवेन्यू जनरेट करता है, वो बेयरली प्रॉफिटेबल है। IRCTC की ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज के लिए ये पिक्चर देखिए। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के लिए ये टेबल देखिए। रेवेन्यू में 9% की ग्रोथ देखने को मिली और बॉटम लाइन लगभग 17% से बढ़ी है। अगर फाइनेंशियल्स का ट्रेंड भी देखें तो फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 24 तक जहां रेवेन्यूज लगभग 2.9x से बढ़े, वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5.3x से बढ़े। ये डबल एफिशिएंसी ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कारण है। सिग्निफिकेंट कट इन मटेरियल कॉस्ट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट जो ट्रांसलेट हुई है इन प्रॉफिट ग्रोथ। अब बात करते हैं ग्रोथ ट्रिगर्स की। ओवर द इयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट एलोकेशन टुवर्ड्स रेलवे काफी बढ़ाया है। फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 24 तक देखें तो लगभग 6x हुआ है, फ्रॉम 40,000 करोड़ टू 2,40,000 करोड़ रुपीस। और गवर्नमेंट का जो नेशनल रेल प्लान 2030 है, जिसके थ्रू हम 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे, नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स टारगेट कर रहे हैं, उसके चलते ये बजटरी एलोकेशन टुवर्ड्स रेलवेज का ट्रेंड कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तक $22 बिलियन यानी कि लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं ऑन मॉडर्नाइजेशन। बैलेंस शीट की बात करें तो IRCTC जैसे ही कोई भी सुनता है तो वो सोचेंगे कि ये तो ट्रेन चलाते हैं, बट इन फैक्ट प्लॉट ट्विस्ट ये है कि IRCTC इज मेजरली इनटू ऑनलाइन टिकट बुकिंग, जो कि एक लो कैपेक्स वाला बिजनेस मॉडल है। वहीं पर कंपनी रिसेंटली अराउंड 466 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कर रही है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये फिगर उनके फिक्स्ड एसेट से भी ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी डेट फ्री है और कैश रिच भी, विद 2,421 करोड़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो DIIs
पिछले एक साल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 10% टू 14%। प्राइस एक्शन देखें तो जहां फाइनेंशियल ईयर 21 से 24 तक कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बढ़े हैं, स्टॉक अभी भी अराउंड अक्टूबर 21 वाले लेवल्स पे अवेलेबल है। करंटली भी स्टॉक अपने 790 जो कि एक मल्टी ईयर सपोर्ट है वहां से रिवर्ट होता दिख रहा है एज इट टच 790 एंड बाउंस टू 840 लेवल्स। प्राइस एक्शन बेसिक्स के अकॉर्डिंग जब तक 790 लेवल्स इंटैक्ट हैं, यहाँ स्टॉक के फर्दर वीकनेस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। रिस्क और वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी का मेजर कैपेक्स रेल नीर वाले डिवीजन में लगता है जो पैकेज वाटर मैन्युफैक्चर करता है। भले वो अराउंड 11% ऑफ रेवेन्यू हो, वहां से प्रॉफिट्स का केवल 3% आता है। इसके अलावा कंपनी जो अपना टूरिज्म और ट्रैवल डिवीजन अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है वो केवल 0.85% ऑफ टोटल प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो एक लैक ऑफ एफिशिएंसी हाईलाइट करता है। हमारा दूसरा स्टॉक है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर। एक मार्केट लीडर है व्हेन इट कम्स टू रेलवे लॉजिस्टिक्स। कंपनी का बिजनेस 3 चीजों से आता है: कैरियर, टर्मिनल ऑपरेशन एंड वेयर हाउसिंग, जैसे कि पोर्ट मैनेजमेंट और अपने क्लाइंट्स को वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। रेल फ्रेट सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 62% है। मोडल शेयर ऑफ रेलवे इन फ्रेट करंटली 27% है। एज पर नेशनल रेल प्लान 2030 45% ले जाना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ऐसा होता है तो कॉनकॉर को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा क्यों? कॉनकॉर के आर्सेनल में 24 शंटिंग इंजन्स, लगभग 44,500 कंटेनर्स और 18,000 कंटेनर वैगन्स हैं। यही नहीं, क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के अकॉर्डिंग कंपनी ने 5,130 नए कंटेनर्स ऐड किए हैं और फाइनेंशियल ईयर एंड तक 12 हाई स्पीड रेक्स भी कमीशन करने वाली है। यही नहीं, कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है व्हेन इट कम्स टू FMLM, यानी कि फर्स्ट माइल लास्ट माइल। आसान भाषा में समझें तो वो सारे लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस भी जरूरी होते हैं इन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ लॉजिस्टिक्स, यानी कि पोर्ट या टर्मिनल से गुड्स क्लाइंट के वेयर हाउस तक पहुंचाने का काम भी। इसके साथ साथ कंपनी का मानना है कि FMLM ट्रांसपोर्टेशन में जो मार्केट शेयर अभी 25% है कंपनी का, उसे फाइनेंशियल ईयर 25 एंड में 50% तक इंक्रीज हो सकता है। बट क्या कंपनी इसके लिए कोई प्रोसेस फॉलो कर रही है? जी हाँ, कॉनकॉर ने टेक्नोलॉजी की मदद से इसके FMLM सर्विसेज का ऐप भी बना रखा है। इसके साथ साथ इनके क्लाइंट्स इंटरनेट की हेल्प से अपना कंटेनर ट्रैक कर सकते हैं। और तो कंपनी का AI बेस्ड टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम भी है। कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के लिए ये टेबल देखिए। कंपनी लगभग 83% ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कमाती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में म्यूटेड रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि रेवेन्यूज लगभग 7,000 करोड़ से 8,600 करोड़ तक बढ़े, बट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में भी नियरली सेम है एज फाइनेंशियल ईयर 21। इसका रीजन है ड्रॉप इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स फ्रॉम 26% टू 23% एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट इंक्रीज्ड। मैनेजमेंट गाइडेंस देखें तो 18% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है विद एक्सिम अराउंड 15% ग्रोथ और डोमेस्टिक 25% ग्रोथ। अब ये ग्रोथ आएगी कहां से? मैनेजमेंट का कहना है कि इसके ट्रिगर्स होंगे बल्क सीमेंट एंड टैंक कंटेनर्स। इसके अलावा कंपनी ने वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट अग्रीमेंट साइन किए हैं विद शिपिंग लाइंस फॉर 3 to 5 years। इसके अलावा टोटल लॉजिस्टिक सोल्यूशन टू कस्टमर अप्रोच भी ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। बैलेंस शीट चेक करें तो कंपनी के पास 11,000 प्लस करोड़ के रिजर्व्स हैं, जिसमें से 3,778 करोड़ तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। दूसरा हाईलाइट ये भी है कि कैश रिजर्व्स होने के बाद भी कंपनी अपना डेट क्यों नहीं क्लियर कर रही, जिसपे सालाना 76 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। प्राइस एक्शन एनालिसिस करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने 2023 एंड में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, जिसके बाद स्टॉक ने एक रैली देखी। स्टॉक करंटली करेक्ट होके वापस सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है अराउंड 750 सपोर्ट लेवल एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां स्टॉक ने मल्टीपल टाइम पास्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज किए हैं। यही प्राइस पे स्टॉक 2021 पे भी था और अभी भी इन 2025। प्राइस एनालिसिस तो देख लिया, अब बिजनेस रिलेटेड रिस्क और वीकनेसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। ज्योग्राफिकल टेंशन या डेवलप कंट्रीज के बीच में अगर
अगर ट्रेड वॉर होते हैं, जैसे कि हमको प्रेसिडेंट ट्रंप की लास्ट टर्म में देखने को मिला था, तो उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा अफेक्ट हो सकता है, विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स कॉनकोर। और अगर एक्जिम ग्रोथ नहीं आई तो मार्जिन अफेक्ट होंगे, एज 82% ऑफ अर्निंग्स कंपनी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैनल से आता है। एक और चीज ये देखने वाली है कि मैनेजमेंट ने फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्जिम ग्रोथ 3.5% की बताई है, जो कि इन लाइन विद इंटरनेशनल ट्रेड है, और ईयरली गाइडेंस दिया है 15% का फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि अगले 6 महीने में 20 से 25% ग्रोथ, जो कि थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है कंसिडरिंग कि फर्स्ट हाफ में केवल 3.5% ग्रोथ थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां FIIs क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेक कम कर रहे हैं, वहीं DIIs बढ़ा रहे हैं और 1/4 ऑफ द कंपनी ओन करते हैं। रीसेंट क्वार्टर में LIC ने 6% से अपना स्टेक 8% भी किया है। तो ये थे 2 रेलवे स्टॉक्स जिन्होंने अपने यूनिक बिजनेस मॉडल्स और ग्रोथ ट्रिगर्स को डिस्कस किया है। IRCTC और कॉनकोर अपने यूनिक बिजनेस मॉडल्स और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के जरिए ग्रोथ पोटेंशियल दिखाते हैं। IRCTC अपनी मोनोपोली और इंटरनेट टिकटिंग के हाई प्रॉफिट मार्जिन्स के लिए जानी जाती है, जबकि कॉनकोर अपने एग्जिम ऑपरेशंस और FMLM सॉल्यूशंस के थ्रू लॉजिस्टिक्स मार्केट में लीडरशिप बनाए रखी है। दोनों स्टॉक्स गवर्नमेंट के रेलवे मॉडर्नाइजेशन और नेशनल रेल प्लान इनिशिएटिव से फायदा उठाने की पोजीशन में हैं। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना प्रॉपर रिसर्च और फाइनेंशियल गोल्स का एनालिसिस जरूर करें। स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल हाई रिटर्न्स होते हैं, लेकिन रिस्क भी हमेशा होते हैं। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना और लॉन्ग टर्म व्यू रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले इंसाइटफुल वीडियो में। टेक केयर, बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.